जो आपकी द सर्किट वाली जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई? ये बहुत एक रोमांचिक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लाइक आप इतने सक्सेसफुल बैंड ऑफ बॉयज आपने बनाया एंड ऑलरेडी इतनी पॉपुलैरिटी मिल चुकी है, यू बिकम लाइक अ स्टार एंड देन मूविंग टुवर्ड्स सर्किट जर्नी, ये शिफ्ट कैसे हुआ है? तो ये 2000 से लेके 2010 हम्म। ब्यूटीफुल लाइफ, 4 पासपोर्ट बुकलेट फुल, पैंटीज़ थ्रोन अस ऑन स्टेज, बैंड बॉयज़ ने ना सब जगह घूम के आ रहे हो, वाह! इंडियाज़ फर्स्ट एंड ओनली पॉइंट यार, पाँचों के पाँचों हैंडसम है। ऐसे बहुत कॉन्फिडेंस मिले हमको, ठीक है? गाते हैं, एक्टिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, तो डांसिंग हम करते लोग सबको एवरीथिंग। ट्रेनिंग दिया गया था, लाइक आई मीन अभी आपके सामने 2 लोग हों, 10 लोग हों या 10 लाख हों, एक माइक्रोफ़ोन लेके आप अपनी आवाज़ से हम्म। क्या लोगों से बुलवाते हैं, उनसे प्यार कैसा जताते हैं, ये हम पाँचों में है। राइट। पहला वो गुण था, हम्म। जो विनोद नायर थे। गा सकता है, ठीक-ठाक गा सकता है, अच्छा गा सकता है, ठीक-ठाक गा सकता है, बहुत अच्छा गा सकता है। हम्म। इन सबको एक लेवल पे लाने का काम कादर भाई। ओके। इन सबकी म्यूज़िक सेंसिबिलिटीज़ एक साथ करने का हरिहरन, लेस्ली लुइस। इन सबको कोरियोग्राफी करके मतलब जो मसल नहीं है वो सब निकाल-निकाल के डांस करवाने का काम डैनी, जो आज की तारीख में हमारा एक मेंबर है। ओके। ठीक है? तो ये सब फोर्सेस मिल-मिल के सब कर रहे थे। तो 2000 से लेके 2010 तक, 2002 में पहला एल्बम आया, हम्म। ब्यूटीफुल जर्नी, 3 एल्बम्स वी फिनिश, बीच में पिक्चर भी किए, सब कुछ था, एवरीथिंग है। 2010 में सब में कीड़ा आ गया, सोलो करते हैं हम्म। यार। एंड उसकी एक वजह भी थी, बॉलीवुड वाज काइंड ऑफ क्रीपिंग इन, हम्म। रीमिक्स का ज़माना चल रहा था। हम्म। सारे ये इंडी वाले जितने थे ना, सब खत्म हो रहे थे। हम्म। बॉलीवुड डिड द मोस्ट ऑब्वियस थिंग व्हिच इट ऑलवेज डज़, ओके? इट एट अप ऑल द गुड इंडी गाइज़। सोनू को ले लिया, शान को ले लिया, केके को ले लिया। तो हम्म। वन्स यू टेस्ट बॉलीवुड ना, यू कांट गो बैक। राइट। सुनिधि, लकी भाई, जो भी है, बैंड बॉयज़ हमारी भी मतलब सेक हम तो को लगा अरे पिक्चर आ गई अब तो मतलब छा गए। पिक्चर पड़ गई 1 हफ्ते में। राइट। तो दैट हैपेंड एंड वी हम्म। वर ऑल फीलिंग द इच, वी वर हम्म। ऑल डाइंग टू लाइक ब्रेक सोलो। सब एक-दूसरे से ऊब भी गए थे। 10 साल यार, 10 साल इज़ अ बिग थिंग। यस। सब अपने-अपने सोलो-वोलो करने गए। अब वो सोलो करने के चक्कर में मैं डिप्रेशन में चला गया। हम्म। आई लॉस्ट माय हेयर। आई वाज़ वेरी वरीड बिकॉज़ दैट वाज़ द ओनली थिंग दैट आई लव्ड एंड डिड। You understand? I was only pursuing what I wanted. I Yeah. was doing only, and I've had so many fights with my bandmates for this one reason, Hmm. because that we didn't stick through. From us, Chintu was the first one who had to break the shell and he wanted to go do solo, and I hated it. Hated Hmm. him for it. Still have some angst against him for that. So he went solo. He made a rock band and he said, "I want to do solo." I was like, but that breaks the band. Yeah. He went and got a job with Reliance because he had to. Hmm. I was lucky. My wife is still a working, member of the family. She's, Hmm. whereas Aditi was not. So he had his own reasons. I'm not saying no, but that broke me. I went and made an alternative act of a band of boys called Xenobob, where Hmm. Zen was this act called Nexus, Hmm. where Gino Banks, Sheldon De Silva, and Sangeet Haldipur was on keys, guitar, bass, and drums. Hmm. And Bob में से मैं, चिंटू, करण और सिद्धू, Hmm. हम लोग ऐसा मिलके। अब वो 4 जने ही साथ में नहीं चल रहे थे। आई मीन मेड एन एंटायर एल्बम आल्सो। वो 4 के साथ और 3 बिज़ी, सुपर बिज़ी, जीनो Right. बैंक्स इतना बिज़ी, शेल्डन डिसल्वा इतना बिज़ी, संगीत हल्दीपुर, आसमा भी बिज़ी, ये भी बिज़ी। तो उनको हैंडल करना और भी मुश्किल पड़ा। Hmm. सो इट बिकेम लाइक अ स्ट्रगल। इट बिकेम लाइक अ स्ट्रगल टू डू म्यूज़िक। एंड आई वाज़ लाइक क्या करूँ? Hmm. एक्टिंग करूँ, सिंगिंग करूँ, डांसिंग करूँ, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था। Right. बाल झड़ने लग गए मेरे। वैसे भर झड़ रहे थे। Hmm. मैंने ट्रांसप्लांट कराया था जहाँ पे वो यहाँ से बाल लेके यहाँ लगाते हैं। Hmm. तो जो ट्रांसप्लांट का है वो बहुत अच्छे उग रहे हैं। Hmm. लेकिन जो बाप परदादे के पास है नहीं, हमारे पास कहाँ से आएगा? Right. है कि नहीं? Okay, so this is like a या सो hereditary. इट्स लाइक अ हाँ, दे वर ऑल बड़ा सर बड़ा मत्ता सरदार का बोलते हैं ना ऐसे। तो दैट लक हैज़ बीन रनिंग एंड दैट लक गॉट पास्ड ऑन। You're carrying it so gracefully. थैंक यू। ओके, सो आई वाज़ इन दैट एराटिक फेज कि क्या करूँ समझ में नहीं आया। सिंगिंग करूँ, एक्टिंग करूँ, डांसिंग करूँ, बैंड भी नहीं चल रहा है। बॉलीवुड इज़ आल्सो स्क्रूइंग अस ओवर। Right. शोज़ भी कम हो रहे हैं। एक्टिंग पे जा नहीं पा रहा हूँ, शक्ल इतनी अच्छी लग नहीं रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ? Hmm. तो उस दौरान देयर केम अ शो कॉल्ड एमटीवी ड्राइव विथ नानो, Hmm. और मैं 3 साल ना म्यूज़िक प्रोडक्शन सीख रहा था। Hmm. अभी तक क्या है, गाना सिर्फ़ गाना है, स्टेज पे करना है, ये कौन गिटार गिटार बजने की अरेंजमेंट प्रोडक्शन जो होता है, मिक्स मास्टर जो होता है, जो आपकी टीम कर रही है,
ये मैं सॉल्व यूट्यूब से सीख के अपने आप को टेक्निकल डीआईवाई पार्ट। कर रहा था। ओके। ये नेक्स्ट फेज चल रहा था, हर 10 साल में मेरा एक नया फेज आ जाता है। आजकल 5 साल में आ रहा है, ठीक है। तो वो फेज चल रहा था, ये समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मैंने एमटीवी ड्राइव विद नैनो बोल के एक शो उठा लिया, हुँ, जिसमें हम लोग 4 लोग एक नैनो में बैठ रहे हैं। हुँ, वी वर द ईस्ट, वी वर हुँ, कॉल्ड नैनो ईस्ट। हुँ, तो हम लोग विशाखापट्टनम से लेके शिलांग तक, ये इतनी लंबी 4 जने ऐसे करे, ऐसी गंदी सी एक गाड़ी में बैठ के, हम लोग, गंदी सी गाड़ी नहीं, मतलब तभी तो हमारे लिए माँ-बाप था, ठीक है। हम लोग 4 लोग बैठे हैं, कहीं भी सुसु कर रहे हैं, कहीं भी पॉटी कर रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, कुछ भी, कहीं कहीं पे भी सो रहे हैं। एंड हुँ, द फॉर्मेट ऑफ द शो वाज़ कि आप जो अगले शहर में जा रहे हो, हुँ, ट्विटर पे आपको लोगों से वहाँ से मोल-भाव करके आपको होस्टिंग करवानी है। हुँ, लाइक आई ओके ओके श्रद्धा, कैन वी प्लीज स्टे एट योर प्लेस। तो हम लोग ऐसे ही पूरे बैग वैग लेके ऐसे, राइट। तो अभी 2 महीने हुँ, आई वॉज ऑन द रोड, हुँ, यू अंडरस्टैंड। एंड हर दिन एक शहर से दूसरे शहर पे जा रहे हैं, राइट। हर जगह पानी बदल रहा है, खाना बदल रहा है। अब आप 2 महीने जब रोड पे होते हैं ना, तो आपकी शक्ल रोड जैसी हो जाती है। तो समझ में, तो ये जो बाल है ना ऐसे बिखरे हुए हैं, सामने ये एकदम मतलब कड़क झाड़ जैसे, और पीछे से मतलब लहराते हुए, मुझे, मैं और भी डिप्रेस हो रहा था, हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ? हुँ, मैंने वो शो इसलिए लिया सोच के कि 2 महीने अगर मैं कहीं बाहर ट्रैवल-वैवल करूँ तो गाने-वाने लिखेंगे, राइट। कुछ एक रिफर्बिश होगा, पता नहीं क्या होगा, कैथारसिस मोमेंट। ये सोचते आई रीच देवराली मॉनेस्ट्री इन शिलांग। हुँ, आई सी अ मंक हुँ, एंड आई एम लाइक दैट्स माय लुक। मैंने उनको घड़ी दिया, हुँ, मैंने बोला त्याग देना है। वॉव! तो उन्होंने बोला, वही साहब जी ऐसा नहीं चलेगा, त्याग देना है। बिठाया मेरे को वहाँ पे, ही स्किन्ड मी। मैं वहाँ 4 घंटे बैठ के रोया हूँ। मुझे जितने राग आते थे, सब गा रहा था। हुँ, एंड इट्स अ वेरी हेवी प्लेस है, इट्स ऑन टॉप ऑफ अ हिल। चढ़ते समय पूरी एक्साइटमेंट है, नीचे ऊपर जब पहुँचे ना, वो जितने बेल्स वेल्स को जब घुमाए ना, सबकी आवाज़ ऐसे हो गई थी, कैसा है भई? हुँ, एक अंदर से एक शांति। नीचे जब मैं उतर के आया ना हुँ, 4-5 घंटे बाद, माय फ्रेंड्स टेल मी, "यू लुक रिलीव्ड" हुँ, एंड आई वाज़। फिर ये पीछे बहुत बड़ा एक स्कार था, बिकॉज़ तब जब ट्रांसप्लांट करते थे ना, उन लोग पीछे से ऐसे निकाल के उसको शो करते थे। हुँ, वो जो देखे बोलते थे, "भाई क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ?" हुँ। मतलब जम्मू में बॉम्ब फटी थी, ऐसे बोल-बोल के थक गया मैं। तो आई वेंट टू माय टैटू आर्टिस्ट, उसने बोला, "भा ब्रो, कांट हाइड इट, फ्लॉन्ट इट।" तो उसने एक जीसस क्राइस्ट जैसा एक मस्त एक रीत बना दिया पीछे। मैंने बोला, "डैम कूल।" It is one of the coolest. तो उसने बना दिया और मैं तो बोलता, "रिमेंबर जीसस क्राइस्ट।" और मैं ऐसा मतलब कि थोड़ा भी गलत हो गया तो डिज़ाइन यहाँ हो जाएगा। एंड इट्स द क्रेनियम राइट, एंड वेयरएवर यू डू अ टैटू, इफ यू डू अ टैटू ऑन योर बोन, हाँ, दैट्स वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट, द फ्लेश कैन अब्सॉर्ब इट। मरे जा रहा हूँ मैं, 2 घंटे मरने के बाद आई बिकेम लाइक अ सुपरस्टार एंड आई फील लाइक दैट बिकेम लाइक अ चार्म। yeah, वहाँ से मेरी काया पलट गई। right. वहाँ से फिर मैं, मेरा खुद का सोलो एल्बम बनाने का जो इंस्टिगेशन है, वन सॉन्ग आई मेड कॉल्ड बादल, 5 साल था वो मेरे हार्ड डिस्क पे। जो कुछ मैं यूट्यूब में सीखता था ऑडियो प्रोडक्शन में, उसको उसको उस गाने पे अप्लाई करने का। तो मतलब आज अप्लाई किया, बोला यार ये तो कल ऐसे साउंड करता, आज और भी अच्छा कर रहा है। दूसरे हुँ, दिन वापस दूसरा एक कुछ नया सीख लिया, वापस उसपे डाल दिया और ये तो और भी साउंड कर रहा है और ये ऐसा, ऐसे 5 साल वो गाना इवॉल्व हुआ है मेरे सामने। wow. फिर जाके मैंने केरल में अड्डीपोली रिलीज़ किया। फिर जाके मतलब अड्डीपोली रिलीज़ करने के पहले मैंने मतलब अपने आप को मो उम, केरल का फर्स्ट बिग बॉस मलयाली हाउस में, मतलब आई गॉट कास्ट फॉर इट। तो वो Okay. जो रीत डालने की वजह से मतलब जो एक चार्म आ गया ना, ऑल द गुड लक स्टार्टेड कमिंग बैक। तो ये जो 4-5 साल का जो एक, आई थिंक 2007, मेरे को एक किस्सा याद है, आप शायद विश्वास नहीं करोगे, बट मैं जब रेट्रोस्पेक्ट में सोचता हूँ तब मेरे को याद आता है। हुँ, 2006-7 में हम लोग एक शो करने गोवा गए थे, ठीक है? हुँ, वो जो गोवा में अंजुना बीच पे जो करके जो बोट पे जाते हैं ना ऐसे, ठीक है? वो जो मतलब वहाँ के जो दुबले-पतले लड़के रहते हैं, ठीक है? उन लोग उसको, हम लोग को ऐसा दिखाने के लिए, तो वी वर विद सम वेरी प्रिटी लुकिंग वुमेन, तो उनके सामने चौड़ दिखाने के लिए उसने उस लड़की को बिठा दिया, मेरे को सबसे लास्ट बैठा था। मैं ऐसा पकड़ के बैठा हूँ और मैं गाली पे गाली दे, "रॉक में मारो तेरे को।" बहुत बहुत खूब गंदे से गाली दी मैंने उसको, ठीक है? हुँ। उतरने के बाद उसने बोला, "तेरा बैंड ना ब्रेक होगा।" ओह! मेरे को ये रेट्रोस्पेक्ट में याद है मेरे को ये। ना चल बे देखिए तेरे को ऐसा बोल के मैं बहुत कुछ सोच सुना के गया उसको। बट वहाँ से 70.5 लगी, हुँ, मुझे याद है। फिर सिद्धार्थ के फादर जो हैं अमर जी, अमर हल्दीपुर जी, हुँ। उन्होंने वो गाना बनाया था, अंधेरी रातों में सुनसान, वो सब सुनसान सुनी। राहों पे। चोरिए
ये सब उन्होंने बजाया ओके। एलपी के लिए। हम्म। तो उन्होंने बोला था ये 70.5 लगी है तुम लोग को, इसलिए तुम लोग सब इससे गुजर रहे हो। तो वो 2013-14 में खत्म हुआ मेरे लिए। वहाँ से माई लक स्टार्टेड अगेन एंड आई वेंट टू मलयाली हाउस, आई बिकेम अ वेरी पॉपुलर नेम एंड फेस, आई रिलीज सम एल्बम्स ओवर देयर। माय फर्स्ट सोलो डेब्यू अडिपोली वाज इन मलयालम, मलयालम। वो रिलीज किया। वहाँ से फिर वापस आए, बादल रिलीज किया, इट वन एन अवार्ड विद आर्टिस्ट अलाउड। फिर वापस गाने वाने रिलीज करने लगे। तो 2013-14 में जब वापस आया तो बीवी ने बोला अब मैं ना जिंदगी भर तेरे को फॉलो किया, अभी तू मेरे को फॉलो कर। मैंने क्या? तो मेरे को डॉइश बैंक में नौकरी मिल रही है पूना में, चल। बोला अभी तो आया हूं वापस। चला चलो ये भी करते हैं। तो पूना में क्या है ना, एवरीथिंग इज लाइक हाफ द मनी ट्वाइस द साइज, एवरी रूम इज अ बैल्कनी, राइट। यू नो, बाथरूम इज ऑल्सो अ रूम, राइट। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो बोला यार दिस कुड बी अ ग्रेट थिंग। तो पूना में तो बीवी बच्चा यहाँ से चले गए 5 साल पूना। मैंने पूरे मलाड के घर को स्टूडियो बना दिया। या आपने जैसे आपके टेरेस पे बहुत प्यारा सा एक सेटअप बना दिया, मैंने पूरे स्टूडियो को बना दिया, पूरे घर को स्टूडियो बना दिया। वाओ। लिविंग रूम इज द डबिंग रूम, बेडरूम इज द पीसीआर। और पूना में भी एक सेटअप कर दिया बिकॉज वहां पे भी एक एक्स्ट्रा रूम पड़ा हुआ था। तो मैं जब शोज नहीं कर रहा हूँ तो मैं गाड़ी चला के पूना पूना। एक हार्ड डिस्क लेके जाता था, वहां पे ऑडियो बनाता था। अब वहां पे ऑडियो पे तो शेरन वर्गीस फ्रॉम बैंड बॉयज कम टू पूना, तो मैं वहां के सर्किट में घूमने लगा। तो ये बॉम्बे सर्किट, पूना सर्किट, that's how the circuit grew. Circuit. So the circuit of people became my circuit of people. Wow. Then I established a rapport in Pune. अब पुणे में कैसे करें? पुणे में अभी बैंड सीन करना मुश्किल है। मैं थोड़ा एक लेगेसी मटेरियल से आ रहा हूँ, तो आई कांट जस्ट लाइक सडनली फॉर्म अ बैंड एंड स्टार्ट लाइक डूइंग होटल शोज। Right. बट मैं देख रहा हूँ यार बाकी सब मेरे असद हुसैन, अकबर सामी, ये सब जितने डीजेज हैं इनकी करियर अभी तक चल रही है। चल रही है। वरना डीजेइंग सीख लेते हैं। चलो वो भी यूट्यूब से सीखा। हाँ, इतना मुश्किल नहीं है। ट्रैक ए, ट्रैक बी, चैनल, ट्रैक्टर, और कुछ नहीं। सिर्फ आपको बीपीएम सिंक करना है और की सिंक करना है। इतना बड़ा मुश्किल चीज़ है नहीं यार, ये तो बहुत सिंपल है। कर दिया, जस्ट पुश प्ले। वो टाइम पे तो बहुत लोग मतलब जस्ट पुश प्ले, एसएमटीपी लॉक, और पूरा शो चल रहा है और जबरदस्ती शक्ल बना रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। वो इतना कुछ करेंगे ना तो पूरा म्यूजिकल सडनली को ऐसा सब हो जाएगा। You understand? You're cutting bass, you're cutting mid, you're cutting highs. You don't need to do anything. They just focus making noise. तो इट्स एन ईजी स्किल। वो कर दिया। वो करते करते हमको समझा यार ये तो चल रहा है मतलब, बट नीड्स मोर सोल। लाइव इलेक्ट्रॉनिका, वाओ ये क्या चीज है, लेट्स लर्न। नो प्रॉब्लम, इट्स जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, ओके, प्लेड लाइव। राइट। So learned how to figure that out, get all kinds of vocal synthesis, got all kinds of. Then I figured out ये जो club का जो एक PA होता है ना is not tuned to kind of do good singing, which is a concert level singing. The voice does not sound so great because it has got so many satellite speakers, तो feedback होते हैं, ये सब ये technical चीजें मैं समझ गया। तो अपना खुद का एक rig बना लिया। उसका एक rig बनाया और उसको मैंने मतलब ट्रैक्टर मीट्स एबल्टन, तो इट वाज कॉल्ड ट्रैकल्टन। तो ऐसे एक रिग लेके एक 70 किलो का एक रिग, वो विच इवेंचुअली बिकेम 25, 20, 15, और एक छोटू सा एक कैप्सूल लेके जाने का। एंड आई यूज्ड टू लाइक खुद का साउंड चेक, खुद का एवरीथिंग, एंड आई स्टार्टेड डीजेइंग ऑल अक्रॉस पुणे, डीजेइंग के साथ सिंगिंग। सो दैट बिकेम लाइक अ न्यू थिंग, एंड दैट्स हाउ आई कॉइन्ड द जॉनर बॉलीट्रॉनिका। That's how that came into existence. Okay. And I did that for like as long as we were staying in Pune, which was about 4-5 years. While doing that, this circuit thing was growing in me. I need to do something which is Snarky Puppy meets Coke Studio meets Tiny Desk Concert. मेरा खुद का एक, मेरे गाने को मैं अलग अलग म्यूजिशियन से सजाऊंगा, अरेंज करूंगा, ताकि हर गाना मेरा साउंड करे लाइक हाउ प्रीतम डज. He does this fantastic thing which everybody thinks, yeah, it's so bad. No, but it's not. He gives the same song to Sandeep Shirodkar. He gives the same song to DJ Fukan. दोनों की और बीपीएम सेम है, दोनों का बेस्ट पार्ट्स लेते हैं, बोलते हैं अब इन दोनों को जोड़ के तुम बनाओ. That's why he's a number one composer, number one producer, not number one producer, but number one songwriter or musician or music director in the country for that matter. Right. It's a huge skill. So I enjoyed that whole process कि मतलब okay, you can take the best of this world, take the best of this world, best of Bombay, best of Pune, make one circuit of your own. And that's how this idea of starting an IP called the circuit, like how BU, and that's a YouTube channel that I started on my channel called The Circuit. Right. जिसमें मैं मेरे म्यूजिशियन फ्रेंड्स और पियर्स और कलीग्स को बुलाता हूँ, वो बोलते हैं यार तू तेरा गाना बजा, और ये मेरी ऑडियंस है, ऑडियंस मीट माय फ्रेंड्स, ठीक है। और मैंने लाइव स्ट्रीम किया ये, तो लाइव स्ट्रीमिंग का जो कैपेबिलिटीज है, उसके जो गियर और जो सामान लगते हैं,
वो सब मेरे पास एक्यूमुलेट होने लग गए। हम्म हार्मन का एंडोसी हूँ, तो वहाँ से गियर भी आ गया। तो एक एक्यूमेन, नॉलेज, बैंडविड्थ, ब्रेनविड्थ लगता है टू अंडरस्टैंड हाउ टू टेक दिस kind of conversation on a 3-point camera, हम्म okay, condense that into such a small file over हम्म the internet, send it across, and then come across on your phone on such a small pipeline. हम्म But maintain sync, maintain depth, maintain intensity without losing quality. It's a huge thing. yeah तो तभी लोग ओबीएस करते थे। ओबीएस बहुत बच्चा सॉफ्टवेयर है। वी हम्म यूज्ड टू यूज अ हार्डवेयर चेन, एंड लाइव स्ट्रीम होने की वजह से हम लोग को 998 पीपल ऑन अ लाइव स्ट्रीम। दैट मीन्स देयर आर 998 पीपल हियर watching on a live audience, and they are saying something on the stream, and I'm showing that to them. देखो लोग ये बोल रहे हैं. So we used to bring that on the stream. So I made a very interesting module. So that whole मलाड very वाला, interactive हाँ हाँ मलाड वाला जो घर है जो आप ये कर रहे हैं ना, ये लाइव स्ट्रीम के हिसाब से। और सडनली अच्छा सुनो, हमारी एक ऑडियंस देखो स्क्रीन पे देखो बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ऐसा, बताओ तुम और क्या बताना चाहते हो, तो आप जवाब दोगे उसका, Right, so it became like a very cool thing. And तभी लाइव स्ट्रीम इतना हो नहीं रहा था, and I became one of the pioneers in that. हाँ That is how the circuit was born. ये हमने मतलब जो 4 एपिसोड करने थे, 4 एपिसोड became 20. Suddenly I became like a okay, this is something of value. मेरे घर में सडनली स्पॉन्सर्स वॉन्सर्स आने लग गए। मैंने मतलब खाना वाना दिया फ्री में, एक बास्केट भी दिया होने के बाद सारे बैंडमेट्स को। और ये एक रेगुलर वे ऑफ लाइफ चल रहा था। फेसबुक पे भी चल रहा था, इंस्टाग्राम पे भी चल रहा था, यूट्यूब पे भी चल रहा था। दिस इज 2019। 19 2019 में मेरी बीवी वापस आई, बोलती अब मैं वापस आ रही हूँ, ये 2 स्टूडियो का सामान लेके जाऊंगा। पूना में भी एक सेटअप है, मलाड में भी एक सेटअप है, लेके जाऊंगा। चलो लेट्स ट्राई अंधेरी, वी बीन मैनिंग टू डू दिस, लाइक अंधेरी इज द बॉलीवुड सेंटर ऑफ आवर कंट्री, Yeah. वहां चलते हैं। तो 2 स्टूडियो का सामान लेके मैंने ये 1500 स्क्वायर फीट का स्टूडियो अंधेरी में लिया। पैंडेमिक, I- अब क्या करूं, भाड़ा तो जा ही रहा है ठीक है। वो पैंडेमिक के टाइम पे हंगामा ने एक शो कराया बोल के कि 75 आवर्स में 75 आर्टिस्ट, प्रधानमंत्री बर्तन वर्तन बजवा रहे थे सबसे। उनको बोले कि आपको एनकरेज करना है, म्यूजिशियंस आर द सोल्स ऑफ आवर कंट्री, ब्ला ब्ला ब्ला, लोग मर रहे हैं, हम गाना बजा रहे हैं। Right. तो उसमें मेरे को डाला, हाँ और मैंने ये जो हीमैन गिरी है ना, खुद स्विचिंग कर रहा हूँ, खुद गिटार बजा रहा हूँ, खुद कैमरा भी स्विच कर रहा हूँ, ये हीमैन गिरी कर दिया मैंने। दूसरे दिन सारे पूरी कंट्री के म्यूजिशियंस मुझे फोन किए, भाई तुमने ये किया कैसे? दैट्स व्हेन आई रियलाइज देयर इज अ बिजनेस मॉडल हियर। Right. तो मैंने इसको सर्विस प्रोडक्शन मॉडल में, मैंने 10,000 रुपए से शुरू किया था। 8 घंटे का शिफ्ट देता हूँ, 10,000 रुपए पूरा स्टूडियो, साउंड इंजीनियर, कैमरा के साथ। ये पूरा जो डेस्टिनेशन ऑन द इंटरनेट बोलो वहां पहुंचेगा, जूम पे बोलो तो जूम, पूरी दुनिया है मेरे पास। Wow. दैट्स हाउ द सर्किट बिकेम व्हाट इट इज राइट नाउ। वहां से फिर ये 2 कैमरा 3 कैमरा, बोर हो गए, या ऑर्गेनिक बैकग्राउंड देख देख के बोर हो गए, पीछे क्रोमा डाल दिया। ओके, क्रोमा के बाद क्या 3D एनवायरनमेंट, वाओ अनरियल इंजन, ये क्या है? Yeah. फिर से पढ़ाई चालू, फिर अनरियल इंजन सीखते सीखते अब फिर उसके बाद अभी क्या है, 2020 22 23 24, 2024 में एआई, एआई ये क्या है, ओ वाओ, Right. सो फैंटास्टिक टूल। ऐसे करते 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 सर्किट हैज ग्रोन एज एन इवॉल्व। कुछ नहीं सोचा था कि यहाँ पहुंचूंगा, सच्ची कह रहा हूँ। ये सोच के बिल्कुल नहीं आया था कि मतलब हम ये करेंगे या ये विजन है। या मेरे को बहुत लोग आके बोलते हैं फंडिंग कर लो सर, और मेरे इंटर्न्स ये भी बोलते हैं सर करना है सर, आप तो आपके खुद के बॉस हो। But if I go into a funding, if I go into a second round, I'll be somebody else's Puppet. puppet. Yeah. So that's been the journey, which I think I've taken 20 minutes. I hope I've given you the answer. Yes, yes, yes.